अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अली हादी टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ। आज का जो हमारा व्लॉग है यह है जी ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के मुतालिक। और जिस वीज़े के मुतालिक मैं बात करने जा रहा हूँ इसे यह है जी शॉर्ट टर्म वीज़ा या इसे टेम्परेरी वीज़ा भी कहते हैं। ये सब क्लास 400 के अंडर आता है। और इस वीज़े का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि अगर आपका ये वीज़ा लग जाता है तो आप अपनी फैमिली को भी साथ ले जा सकते हैं। और दूसरा इसका जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इस वीज़े में आपको लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता, यानी साल 1.5 साल आपको वेटिंग लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। ये आपका 10 से 15 दिन में आपको लग जाएगा पता कि आपका वीज़ा लगा है या नहीं लगा। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीज़े का ये भी फ़ायदा है कि इस वीज़े के जो लगने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये है जी शॉर्ट टर्म वीज़ा यानी टेम्परेरी वीज़ा है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस वीज़े के लिए कौन कौन से अशख़ास हैं या वो कौन से लोग हैं जो इस वीज़े के लिए अहल हैं, या ऑस्ट्रेलिया ने किन किन लोगों के लिए ये वीज़ा निकाला है। तो हम बात कर लेते हैं। इसमें पहले आते हैं जी फार्मिंग में आप देखें इसमें फार्मर भी हैं और इसमें डेयरी फार्मिंग का काम भी है। पहले हम बात कर लेते हैं फार्मर पर। तो फार्मर में आपको बताता चलूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया है ये बहुत बड़ा मुल्क है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़े आज़म है और यहाँ की जो आबादी है वो बहुत कम है। यहाँ की जो आबादी है वो है जी 27 मिलियन, तो जो ना होने के बराबर है रकबे के लिहाज से। तो इस मुल्क को लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर साल यहाँ पर हज़ारों लाखों लोग जाते हैं काम करने के लिए और फिर वो वहीं पर रह लेते हैं, वहीं पर रह जाते हैं और वहीं पर काम करते रहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें डेयरी फार्म पे, तो डेयरी फार्मिंग के लिहाज से भी जो ऑस्ट्रेलिया है ये बहुत मशहूर है। स्पेशली जो ऑस्ट्रेलियन काऊ हैं, जो गायें हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो दुनिया भर में मशहूर हैं अपने दूध देने के लिहाज से। और पाकिस्तान में भी आप देखें कि जो ऑस्ट्रेलियन गायें हैं इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और पाकिस्तानी स्पेशली तौर पर ये ऑस्ट्रेलिया से जो गायें हैं ये मंगवाते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई शख्स इस शोबे से बिलोंग करता है, डेयरी फार्मिंग से या फार्मर से, तो उसको चाहिए कि वो लाजमी अप्लाई करे वीज़ा, क्योंकि इसका वीज़ा लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं जी दूसरी चीज़ पर, वो है जी क्लीनिंग का वीज़ा। क्लीनिंग के अंदर 3 शोबे आते हैं। पहला शोबा इसमें आता है जी रोड क्लीनिंग का, दूसरा कार वाश और तीसरा है जी इसके अंदर होम क्लीनिंग का। जो ज़्यादा डिमांड है वो है जी कार क्लीनिंग और दूसरा है जी रोड क्लीनिंग। अगर कोई शख्स इस शोबे में काम करना चाहता है, यानी कार वाश की तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं और रोड क्लीनिंग की इसलिए यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोग उनसे वहाँ के लोग काम करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो पाकिस्तानियों के लिए या जो एशियंस हैं इनके लिए एक ये अहम मौका है, बड़ा मौका है कि वो इस शोबे में भी अगर काम करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तीसरा शोबा इसमें आता है जी प्लम्बर का और ट्रक ड्राइवर का। अगर हम प्लम्बर की बात करें तो अगर किसी शख्स को प्लम्बरिंग का काम आता है और वो इसमें महारत रखता है तो वो इसमें ज़रूर अप्लाई करे। इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांस हैं वीज़ा लगने के। और इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रक ड्राइवर की, तो इसकी तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है, स्पेशली उन मुल्कों में जैसे ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, कनाडा एक बहुत बड़ा मुल्क है। तो इन मुल्कों में अमेरिका की बात कर लें तो इन मुल्कों का जो महल वकूअ है, यानी कि इनका जो रकबा है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन मुल्कों में ट्रक ड्राइवर्स की जो एक पहले तो उनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करते कि लंबे लंबे सफ़रों में महीने का वहाँ पर सफ़र होता है, क्योंकि वो मुल्क बहुत बड़े मुल्क हैं। तो इसलिए वहाँ पर सैलरीज भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आईटी की फ़ील्ड की, तो आईटी की फ़ील्ड में भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। आईटी की फ़ील्ड की तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि अमेरिका, कनाडा, इंडिया, मतलब पूरी दुनिया में जहाँ पर जो टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो वहाँ पर आईटी की फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। तो अगर कोई शख्स आईटी की फ़ील्ड में जाना चाहता है तो वो लाजमी वहाँ पर अप्लाई करे। इसके अलावा मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि कोई शख्स ये सोच के अप्लाई इसलिए ना करे कि मैं देखे जी वो तो 3 से 6 माह का वीज़ा है, तो 3 से 6 माह में हम वापस आ जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा। देखें जी, जब आप वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे और मिसाल के तौर पर अगर आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है या आपका वीज़ा ख़त्म होने के नज़दीक है,
तो पहले तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप वहाँ पर जा कोशिश करें कि आप शादी कर लें, तो इस तरह आपका स्टे वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरी ऑप्शन आपके पास आती है वो है जी रिफ्यूजी की, असैलम की। आप वहाँ पर जाके असैलम ले लें, और असैलम लेने का बड़े कुछ फ़वाइद भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको जो आपकी रहाइश है उसका मसला वो हल हो जाएगा, यानी कि आप गवर्नमेंट आपको, जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है वो आपको वहाँ की रहाइश प्रोवाइड कर देगी। इसके अलावा आपको वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो पैसे भी पे करेगी, और इसके अलावा आप वहाँ पर काम भी कर सकते हैं। और इसका नुकसान क्या है कि जो आप काम वहाँ पर करेंगे आपको वो सैलरी जो उनसी है वो कम मिलेगी, लेकिन जब आपको असाइलम से पैसे मिल रहे हैं तो वो कवर हो जाएगा और आपके पास एक बहाना भी हो जाएगा कि आप वहाँ पर रह सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करता चलूँ तो कारपेंटर का वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है। अगर आप कारपेंटर का काम जानते हैं तो वहाँ पर आप लाजमी अप्लाई करें, तो आपका वीज़ा लगने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, अगर आप इलेक्ट्रीशियन के काम में महारत रखते हैं तो आप अप्लाई करें। इसके अलावा मैं बात करता चलूँ तो वो नर्सिंग का काम ऐसा है जिस काम में अगर आप अप्लाई करें, और नर्सिंग के काम की खाली ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। जिस तरह ट्रक ड्राइवर्स की पूरी दुनिया में डिमांड है, इस तरह नर्सिंग के काम की भी पूरी दुनिया में डिमांड है। अगर आप नर्सिंग काम जानते हैं और आपके पास डिग्री है, आप क्वालिफाई कर चुके हैं नर्सिंग काम, तो आप लाजमी इस काम के लिए अप्लाई करें। आपका वीज़ा लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और लेकिन ये बात याद रखें कि ये ना देखें कि आप खाली एक इंजेक्शन लगाना जानते हैं और ड्रिप लगाना जानते हैं तो आप वीज़ा अप्लाई कर दें। जब आपका टेस्ट होगा तो वो आपको देखेंगे कि आपको काम कितना आता है, आप काम करना जानते हैं, और दूसरे नंबर पर आपको डिग्री चेक करेंगे। ऐसे ही ना सिर्फ नर्सिंग काम में बल्कि अगर आप ज़राअत के काम से बिलोंग करते हैं तो आपको डिग्री दिखाना पड़ेगी। आपको फार्मिंग काम में भी इनको डिग्री दिखाना पड़ेगी कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं, आप इस काम को जानते भी हैं या बस वहाँ पर आके आपने उन पर बोझ ही बनना है। अच्छा जी, मैं आपको इस टॉपिक की सबसे अहम बात बताना चाहता हूँ कि आप वहाँ पर जा कह सकते हैं कि आपको किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत है या नहीं है। तो इस काम में आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये जो वीज़े होते हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से इशू होते हैं, और वो प्राइवेट कंपनीज़ को दे देती हैं कि आपको जितने लोगों की ज़रूरत है आप बुला लें। फिर आगे एजेंट्स भी इसमें काम करते हैं, और कंपनियाँ भी अपने तौर पर जो उनसे वीज़े हैं वो गूगल पर या और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर दे देती हैं, तो वहाँ पर लोग अप्लाई करते हैं। तो बहरहाल आपके पास एक अच्छा मौका है, आप अप्लाई करें, और अगर आपकी किस्मत में वहाँ जाना हुआ तो आप ज़रूर पहुँच जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि वहाँ की जो वीज़ा फ़ीस है वो कितनी है। वीज़ा फ़ीस है जी 400 जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो पैसे हैं उनमें आपको फ़ीस अदा करनी पड़ेगी, और वो है जी $400। लेकिन आपको आज ये बात बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि देखें कि पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान की जो नस्ल है, जो जवान हैं, बेचारे इतना पढ़ लिख कर PhD प्रोफेसर, इसके अलावा आप देखें इंजीनियर्स, वो वहाँ पर जाके क्या करते हैं, वो वहाँ पर जाके जो अमीर मुल्क है वहाँ पर जाके बेचारे इतना ना पढ़ते हैं, वहाँ पर जाके कार वॉश कर रहे हैं, डिश वॉश कर रहे हैं, पंप पे खड़ा होकर पेट्रोल डाल रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है जी कि हमारा 75 साला निज़ाम, हमारा पिछले 75 से 76 साला निज़ाम, इसने जो इस मुल्क के जो नौजवान हैं इनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया, और वो बेचारे यहाँ से तालीम हासिल करते हैं और वहाँ जाके फिर दोबारा तालीम हासिल करते हैं छोटी मोटी जॉब हासिल करने के लिए। इसके अलावा आप ये देखें कि ये बेचारे लोग जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, या अगर किसी बंदे के पास पैसे नहीं भी हैं तो वो बेचारा अपना घर बार बेचता है, और वो सिर्फ इसलिए बेचता है कि वो अपना फ्यूचर बना ले या अपने बच्चों का फ्यूचर बना ले। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है अपना मुल्क छोड़ने की, वो हमारे सियासतदान हैं, या पीछे हमारे जो वो इस्टेब्लिशमेंट है जो पिछले 75 साल से इस मुल्क को चला रही है। बहरहाल इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। चलिए जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।